दुकान वाली घंटी ने बताया कि सारा दूध तो ख़त्म हो चुका। मैंने कहा भाई हर दुकान में जा रहा हूँ, दूध ख़त्म हो चुका है, क्या सीन है? कह रही भाई सारा दूध 5 से 6 बजे ख़त्म हो जाता है। कोई बड़ी मुश्किल से 2500 रुपये का चालान 1000 रुपये का हुआ है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। शाम को जब विजेंद्र भाई ने छोड़ा था मुझको, उसके बाद मैं अपने हॉस्टल आ गया था यार। बहुत थक गया था, उसके बाद व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा। यहाँ पे 2-4 लोग थे हॉस्टल में, उनके साथ MG मार्ग घूम लिया था, थोड़ा बहुत खाना खा पी करके आ गया। फिर रात को सो गया। मैंने आपको अपना वो नहीं दिखाया था कि मेरा हॉस्टल कैसा है। ये देखो, ऐसे ऐसे बेड है यहाँ पे, बंक बेड्स टाइप में। मैं सो रहा हूँ टॉप बेड में, टॉप वाले में मैं सो रहा हूँ। लोग यहाँ पे काफ़ी आ रखे हैं। मुझे लगा था कि बारिश जिस हिसाब से गैंगटॉक में हो रही है उस हिसाब से लोग नहीं आएंगे, पर लोग आ रखे हैं। अभी सुबह बज रहे हैं सुबह के 10 और यहाँ पे सब गायब हो चुके हैं। मैं अकेला सो रहा था। 2 दिन से मैं सोया नहीं था। सिर्फ 48 घंटे में मुझे लगता है कि मैं 4 घंटे सोया, वो भी 2 घंटे मैं सोया हूँ तुम्हारा ये फ्लाइट में, और 2 घंटे सोया हूँ जब मैं सिल्लीगुड़ी से गैंगटॉक आ रहा था। तो 4 घंटे 48 घंटे में आज मैंने अपनी पूरी नींद पूरी करी है। तो आज का दिन तो यार मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगा, पर जा कर के मैं देखूँगा कि कोई बाइक रेंटल अगर मिल रही है तो मैं बाइक रेंटल जा कर के लूँगा। देखूँगा, आसपास की जगह एक्सप्लोर करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। और कल देखेंगे हम यहाँ पे नाथुला पास, चाइना बॉर्डर, कल जाएंगे वहाँ पे। और लाचेन लाचुंग नाम की जगह है, वो शायद से बंद है, वहाँ लैंडस्लाइड हो गई है, पर जाकर के देखेंगे अगर हम उन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल यार फ्रेशन अप होते हैं और नाश्ता वाश्ता करते हैं। चलो भाई, फ्रेश होकर के ऊपर हमारे कैफ़े था यार, पर उसका जो खाना था ना कुछ खास मेरे को पसंद नहीं आ रहा। तो मैं घर से ओट्स लेके आया था कि ब्रेकफास्ट अगर करूँगा तो ओट्स खा लूँगा। और मैंने कैफ़े वाले, यहाँ पे कोई वही नहीं है जिसमें मैं बना सकूँ। उन्होंने कैफ़े वाले से मैंने बात करी कि भाई मैं ओट्स बना सकता हूँ आपके रेस्टोरेंट में, तो उसने बोला हाँ आप बना लो। तो वही भाई दूध लेने जा रहा हूँ, दूध लेकर के ओट्स बना लूँगा। सुबह का नाश्ता मेरा ये हो जाएगा एकदम हेल्दी। एक ये रही दुकान है भैया। काउ मिल्क हुआ दूध? अच्छा, कहाँ किस साइड मिलेगा दूध? हैं आगे दुकानों में मिल सकता है? अच्छा, भाई ये तो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है इसमें यार, यहाँ पे दूध मिलना। क्या हुआ, गैंगटॉक में दूध नहीं मिलता है क्या? आंटी दूध होगा? नहीं है, कहीं मिलेगा आगे? आगे की साइड कह रहे हैं, आगे की साइड मिल सकता है। देखता हूँ यार, बताता हूँ जिस दुकान में जाकर के दूध मिल जाएगा। फ़िलहाल तो मिल नहीं रहा है। बहुत स्ट्रेंज बात पता चली अभी मेरे को। यहाँ पे जितना भी दूध आता है वो सुबह 5 से 6 बजे के बीच सारा ख़त्म हो जाता है। अभी मेरे को दुकान वाली घंटी ने बताया कि सारा दूध तो ख़त्म हो चुका। मैंने कहा भाई हर दुकान में जा रहा हूँ, दूध ख़त्म हो चुका है, क्या सीन है? कह रही भाई सारा दूध 5 से 6 बजे ख़त्म हो जाता है, कोई दूध बचता ही नहीं है, सिर्फ फिर पाउडर वाला बचता है। अगर पाउडर वाला, अब भाई पाउडर वाला दूध तो नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि जहाँ पे थोड़ा सा आगे ना रास्ता ख़राब हो रखा है, जिस पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि वो लेंटर वेंटर डल रहा था ना, कह रहे उसके आगे 2-4 दुकानें हैं, वहाँ जा कर के एक बार देख लो, शायद वहाँ मिल जाएगा। अब चल रहा हूँ भाई, वहाँ जा कर के भी एक बार देख के आ जाते हैं कि दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर भाई सुबह के 5-6 बजे सारा दूध यार, ये तो मतलब कल सुबह से मेरे को अगर ओट्स खाना है तो साला सुबह 5 बजे उठ करके पहले दूध लाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। दूध मिल गया भाई साहब। मैंने यहाँ करके इनसे पूछा कि काउ मिल्क दे दो, कहते हैं काउ मिल्क। मैंने कहा अमूल का, मदर डेयरी का। कहते ये सब ब्रांड तो यहाँ होता ही नहीं है। मैंने कहा भाई यहाँ पे अमूल, मदर डेयरी ये सब नहीं चलता, यहाँ पे चलता है सिक्किम मिल्क। सिक्किम मिल्क का दूध लेना पड़ता है भाई। बनाते हैं अपना ओट्स और खाते हैं। ये देखो, ये वाली वो रोड थी जो ख़राब थी, पूरी रोड तहस महस हो रखी है। यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हो गई थी, लैंडस्लाइड की वजह से तहस महस हो रखी है। और खाना खाने के बाद फिर चलते हैं बाइक रेंट करने, क्योंकि आज का प्लान है कि आसपास की जगह एक्सप्लोर करी जाएगी। क्योंकि जो नाथुला पास है उसका जो है परमिट आने में वो 1 दिन लगेगा।
तो बाइक रेंट कर लेंगे, बाइक वाला ही हमें परमिट ला करके भी दे देगा। फिर नाथुला पास अगले दिन जाएंगे। कुछ भाई लोग मेरे को यहाँ पे मिले हैं, उनके साथ मैं घूमूंगा आज, और कल नाथुला पास भी शायद मैं उन भाई लोगों के साथ ही घूमूंगा। भाई ओट्स में लिया था, हमारे यहाँ पे शेफ भाई ने बना दिया था ओट्स। खा रहे हैं ओट्स बैठ कट के मस्त। इसके बाद बाइक रेंट करने जाऊँगा। हॉस्टल से जा रहा था बाइक रेंट करने के लिए, एक दूसरे बंदे की बाइक में बैठा, उसके पास हेलमेट था, मेरे पास हेलमेट नहीं था। ये देखो भाई, बड़ी मुश्किल से 2500 रुपये का चालान 1000 रुपये का हुआ है। रोड क्रॉस कर लूँ ज़रा। उफ भाई, इतना सॉरी करने पे भी वो माना नहीं बंदा। कह रहा नहीं चालान तो भरना पड़ेगा, चालान तो भरना पड़ेगा। कह रहा मैं दिल्ली में था, सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले ये रूल लगाया है कि चालान भरना पड़ेगा। क्या करूँ भाई, अब 500 रुपये का चूना लग गया। 500 रुपये उस बंदे ने दिए जो बाइक राइड कर रहा था, 500 रुपये मैंने दिए हैं। चालान तो भरना ही पड़ेगा। कह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जा कर के भर दो। इनके पास यार ऑनलाइन सिस्टम चालान भरने का नहीं है ऐसा। कह रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाके ही चालान भरना पड़ेगा। अब जा रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं बैंक में गया था फ़ाइन भरने के लिए, पर बैंक में यार यहाँ पे ना ऑनलाइन पेमेंट रिसीव ही नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि कैश दो कैश दो। अब कैश तो मेरे पास था 1000 रुपये, पर मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये ही था। अगर वो मैं 1000 रुपये भी फ़ाइन में दे दे तो मेरे पास कुछ कैश बचता ही नहीं, और कैश बचता ही नहीं भाई, आगे मेरे को दिक्कत हो जाती। इसलिए मैंने यहाँ पे इनसे यार, यहाँ पे एक मेरे को फ़ीमेल ऑफिसर मिली भाई, वो बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को समझाया। वो कह रही कि अगर आपको मैं पकड़ती तो मैं आपको छोड़ देती, पर आपके हमारे एसपी ने पकड़ लिया, इसलिए आप उन्होंने छोड़ा नहीं, 1000 रुपये का फ़ाइन लिख दिया, वरना तो हम छोड़ देते एक बार वार्निंग दे करके। भाई उन्होंने सारा प्रोसीजर अच्छे से समझाया, मतलब इतनी हेल्पफुल, बहुत अच्छा लगा। अच्छे से समझा दिया उन्होंने, और ये पर्ची काट के दे दी उन्होंने एक, इस पर लिख दिया, कह रहे शाम तक आप आ जाना, शाम तक भर देना और अपना DL लेके चले जाना। भाई बाइक रेंट करवा लिए, ये रहे डॉक्यूमेंट्स बाइक के, और यहाँ पे राइड ऑन करके है, वो रहा राइड ऑन, वहाँ से मैंने बाइक रेंट करवाई है। अगर किसी से भी पूछ लोगे बाइक रेंटल्स, किसी के भी पास चले जाओगे भाई, सेम ही प्राइस है। बस बाइक रेंट कराने का एक ये सीन है कि भाई जहाँ नाथुला पास है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, नाथुला पास के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ये बाइक रेंटल वाले ही हमारा करा के दे देते हैं, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है बाइक नाथुला पास का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। और पर हेड पर बाइक का 800 रुपीज़ लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आओ यहाँ से बाइक रेंट कराओ और इनसे ही नाथुला पास का रजिस्ट्रेशन भी करवा लो, ऐसे करके आपको फॉर्म भी दे देंगे। और भाई एक और चीज़, बिना हेलमेट के मत घूमना। अपने नॉर्थ साइड वाला यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे हर किसी को हेलमेट चाहिए। और भाई मेरे जैसे 1000 रुपये का फ़ाइन कट जाएगा, वरना जो 1000 रुपये मैंने अभी तक पे भी नहीं करे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई शाम के 6 बजे तक पे कर दो, वरना तुम्हारा जो DL है वो थाने चले जाएगा, और थाने से लेना फिर बहुत ही मुश्किल है, फिर यहीं रहना पड़ जाएगा। तो शाम के 6 बजे तक मैं अपना DL भी ले लूँगा। अब मैंने ये ले लिया है, अब बाइक चलाते हैं। ये है अपनी बाइक, ये चलाते हैं। आजा ब्लॉग में आए तो कर दे भाई। बाइक लेके आ गया, चला रहा हूँ भाई। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं यार अगर तुम एक लाइन में चलेगा तो उसी लाइन में चढ़ना पड़ेगा, तुम पीछे ही नहीं आ सकते दिल्ली की तरह। भाई पीछे आओगे तो 2500 रुपये का चलाइन है, अगर तुम पीछे आए वन वे में 2500 रुपये। और दिल्ली में तो हाईवे में साले पीछे घुस जाते हैं। और भाई एक और चीज़ है, यहाँ पे गाड़ियाँ अगर एक लाइन में चल रही हैं तो कोई भी साइड से कूद करके आगे नहीं भागेगा, सब एक लाइन में ही चलेंगे। भाई अपने हॉस्टल आ गया फाइनली, मेरी अपनी बाइक। भाई यार इतना घूमना फिरना, इतना घूम के आया हूँ ना यार। यहाँ के रूल बहुत ख़तरनाक है यार, तुम एक वन वे में साला दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। दिल्ली में तो चले जाते हैं। हंटर यहाँ पार्क कर दिया। और भाई वो मैंने बताया था ना, वो लेंटर डल रहा है भाई, वो लेंटर वाले रास्ते में आया। यहाँ से ऊपर बाइक तो जा नहीं पाएगी, पैदल जाना पड़ेगा अब अपने हॉस्टल की तरफ। देखते हैं यार, बहुत दिक्कत है यार यहाँ पे। मतलब भाई रूल्स तो रूल्स हैं, आज तक हमने दिल्ली में ये रूल कभी माने नहीं है,
और यहाँ पे मानने पड़ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, जो कि दिक्कत होने नहीं चाहिए क्योंकि रूल्स तो सबके लिए हैं। चलो भाई हॉस्टल की तरफ चलता हूँ यार, एक बंदे को वहाँ से पिकअप भी करना है, देखता हूँ। मैं भाई ये देखो यहाँ पे सारी रोड लैंडस्लाइड हो रखा है, सब टूटा हुआ है। चलते हैं भाई।